हेलो हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th का दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, दो चर का मतलब पहले चर क्या होता है और अचर क्या होता है वो देखना है। ठीक है, चर क्या होता है और अचर। चर यहाँ हम लिख दिए और नीचे अचर लिख दिए। दोनों में डिफरेंस क्या देखना है। ये जो चर होता है ना, इसका मान, रुकिए कलर में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, चर जो होता है ना, इसका क्या होता है, इसका मान डायरेक्ट लिखते हैं, मान बदलता रहता है। ठीक है, चलिए, मान बदलता रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, मान बदलता रहता है। मान क्या होता है, बदलता रहता है, मतलब बदल जाएगा। जैसे x का मान लीजिए 1 है तो कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा। अचर जो होता है ना, अचर, ये इसका मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, बदलेगा ही नहीं। जैसे x, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 ही। अब देखिएगा एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे इसका चर जो होता है ना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल x। अगर हम आपको बोल देंगे आपके पास x रुपया है तो आप क्या बताओगे, कितना जवाब दोगे? x y a b c, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ले लो, अल्फ़ा बीटा गामा ले लो, कुछ भी। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ देंगे आपके पास x रुपया है तो आप क्या, कितना रुपया आप बताओगे? तो x रुपया है तो इसका मतलब आपके पास जितना हो। अगर 500 रुपया है तो 500 हो जाएगा x का वैल्यू, 600 है तो 600 हो जाएगा। और अचर में देखते हैं, अचर का जो एग्जाम्पल होता है ना, इसका मान नहीं बदलता है। मतलब जैसे 1 2 3 4 8 100 etc, बहुत सारा। ठीक है, अब जैसे देखिए आपके पास बोल देंगे 2 रुपया है तो आप 2 ही रुपया होगा, 3 है तो 3 ही होगा, इसका मान बदलता नहीं है। 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। तो अचर मतलब आपको पता ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पर चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक और बात बताना है आपको। देखिए दो चर बोल रहे हैं ना, दो चर, तो दो चर है तो यहाँ हम दो चर में किस किस चीज़ की बात करेंगे, x का और y का बात करेंगे। ठीक है, x y का बात करेंगे। पहले, इससे पहले आप पढ़े होंगे, लगभग से 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है एक चर वाला। एक चर वाला जो होता है, एक चर वाला समीकरण जो बनता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा x प्लस 2 बराबर 4, इसको हल करने आपने जान गया था। अब जो दो चर वाला है, इसमें क्या होगा, जैसे x प्लस वाई है बराबर 2 दे देगा, फिर x माइनस वाई बराबर 0 दे देगा। तो आपसे पूछेगा बताओ x का मान क्या आया और y का वैल्यू क्या आया। इसमें क्या पूछता था आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक चर था, x का निकालते थे। अब दो चर है तो x को भी निकालना होगा, y को भी निकालना होगा। ये तो चलिए निकालना आसान होता था, ये वाला एक चर वाला। लेकिन अब इस, ये जो आएगा दूसरा वाला, अब बताते हैं इसमें क्या होगा। जैसे ही दो चर की बात आएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आएगा, तो इसको जो लगभग चार टाइप्स, ठीक है, चार पार्ट्स में हम लोग चार टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, ऐसे देखिए ग्राफिया विधि होता है। ठीक है, ग्राफिया विधि। ठीक है, ग्राफिया विधि, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है, आप प्रतिस्थापन ले लो, कुछ भी नाम लो, नाम से क्या दिक्कत है। प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हो गया। तीसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, और चौथा हो गया वज्र गुणन विधि। इस चार टाइप से हम x का मान और y का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिएगा एक बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ देखिए, पहला ग्राफिया विधि है, जो कि ये ग्राफिया विधि ग्राफ्स पे बनता है।
ठीक है, ग्राफ पेपर पर। तो ये विधि पर थोड़ा अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है। हम बात करेंगे इस 3 पर, लेकिन ये जो ग्राफिया विधि इम्पॉर्टेंट होता है। मैं इसका शायद ऐसे मेरा प्लानिंग है कि हम ये जो चारों है ना, चारों को अलग अलग वीडियो करके पढ़ाएं ताकि आपको जो भी पढ़ना होगा आप वो पढ़ लेना। तो एक वीडियो हम ग्राफिया विधि पर लाएंगे। और अभी मेरे पास चूँकि इसमें हम बोर्ड पर तो नहीं कर सकते उसको, ग्राफ कॉपी तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ लीजिएगा और फिर आप ग्राफ कॉपी पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिएगा समीकरण। जैसे यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है ना कि a1x, रुकिएगा गड़बड़ा गया, किधर चला जाता है यार। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये देखिए दो चर वाला, दो चर, अब देखिए यहाँ पर आप दो चर कैसे देखोगे, यहाँ x और y, ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है ये दोनों। और युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, मतलब युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, ठीक है, दो ठो आएगा, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे, अभी हम सवाल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ बातों पर हम ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए a1x a2x, रुकिएगा, हम जो है ना कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, से निरूपित रेखा। अब ये जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर a1x, हम एक एग्जांपल भी लेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। पहला नंबर पॉइंट क्या है, प्रतिच्छेद करती है। रुकिएगा कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि अच्छा से दिखे, ठीक है। पहला नंबर है प्रतिच्छेद करती है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसमें क्या होना चाहिए, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे a1 है ना और यहाँ a2 है ना, तो इसको क्या कीजिए, a1 बाय a2, ठीक है। और देखिए यहाँ b1 है ना और यहाँ b2 है ना, तो यहाँ पर b1 लिख दीजिए और b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे रेखा को, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। समय आएगा हम बताते जाएंगे आपको, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, संपाती है, मतलब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अगर तीनों बराबर होगा, मतलब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2। जैसे देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ये जो तीनों चीज़ है, अगर तीनों इक्वल होगा, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तो उसको क्या कहेंगे, संपाती है, ठीक है। मैं अभी तीनों का मतलब बताऊंगा। सर आप तो ये बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है ये, मतलब प्रतिच्छेद, संपाती, ये क्या होता है बताऊंगा, ठीक है। तीसरा नंबर है समांतर। समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, लेकिन c1 बाय c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। c1 बाय c2 क्या होना चाहिए, ये वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, समांतर के लिए। तो ये तीन शर्त है, ठीक है। अगर जो पूरा करे, इस पर सवाल आता है, ठीक है, इस पर सवाल पक्का आएगा। समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेद करती है।